चैप्टर नंबर 9 लालची बंदर कविता। इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। प्रतिभा बुक, क्लास फोर्थ। लालची बंदर। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सूने घर में रखा एक घड़ा। वो घड़ा भी भुने हुए कुरमुरो चनों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाता था, और लालची बंदर मल से चना छोड़ा जाता था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। अब खुद सोच तुम्ही अब खुद सोच तुम ही सकते हो बंदर पर जो कुछ बीती। श्वेता और अभिषेक बताओ, बंदर से क्या गलती की। तो ये कविता है लालची बंदर की, जो कि अ, खाने की लालसा में किसी सूने घर में घुस जाता है और उस घड़े में उसको चना मिलता है। वो मुरमुरे चने होते हैं जो कुरमुरे चनों से भरा होता है। उसमें वो दोनों दोनों हाथ से दोनों हाथ डाल देता है और वो अपने हाथ को निकाल नहीं पाता है। तो एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। मतलब एक समय की बात है, एक भूखा बंदर था। उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, उसको कुछ खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। तो वो घूम रहा था यहाँ वहाँ, जिससे उसको क्या मिले, खाना मिल जाए। दिया दिखाई उसको सोने घर में रखा एक घड़ा। वो घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। ठीक है ना। तो अब उसको एक बंदर को क्या दिखाई दिया, एक सूना घर दिखाई दिया जिसमें कोई नहीं था, खाली घर था। उसके मकान मालिक जो थे वो कहीं बाहर घूम रहे थे। तो वो जैसे ही अंदर घुसा तो उसको क्या मिला, एक घड़ा मिला जिसमें क्या था, कुरमुरे से चनों से भरा एक घड़ा था जो कि उसको दिखाई दिया। दोनों हाथ साथ बंदर ने, दोनों हाथ क्या करे, हाथ क्या कर दिए बंदर ने, फौरन दिए घड़े में डाल। अब भूख तो इतनी लग रही थी, तो उसने क्या करा, दोनों ही हाथ डाल दिए बंदर ने उस घड़े के अंदर। पर आप देख सकते हो कि घड़े का मुंह क्या था, बहुत ज़्यादा छोटा था। तो उसको जैसे ही दोनों हाथ डाले तो क्या हो गया, वो एक दोनों हाथ क्या फंस गए। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल, क्योंकि दोनों हाथ में क्या थी, चने थे। ऐसे दोनों हाथ एक साथ डालने की वजह से वो क्या कर पाया, दोनों हाथ में से एक भी हाथ नहीं निकाल पा रहा था। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाता था, और लालची बंदर मल से चना छोड़ा ना जाता था। तो जो बंदर था, एक तो उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और लालची भी था कि वो सब खा ले, है ना। उससे है ना, वो हाथ छोड़ा नहीं जा रहा था कि एक हाथ निकाल लूँ और एक हाथ को निकाल लूँ, पहले एक हाथ को निकालूं फिर दूसरे हाथ से मैं खाऊं, ऐसा इस तरह से वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि लालची था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, इसकी वजह से लालची भी था वो, जो मिला फटाक से खा जाऊँ ऐसा करके। ठीक है। तो वो दोनों ही हाथ क्या कर रहा था, निकाल नहीं पा रहा था, और इसकी वजह से उसका हाथ क्या होता, फंस गया था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई। अब इस तरह से कई बार उसने कोशिश की कि दोनों हाथ एक साथ निकल जाए, बट वो दोनों हाथ को निकाल नहीं पाया। बस आप पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। तो राम सुमेर जो था वो अपना मालूम पड़ा कि घर के अंदर कोई तो घुसा है, तो डंडा लेके घर में घुस गए। और उन्होंने क्या देखा, बंदर क्या कर रहा है, कुरमुरे चने को उस घड़े के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अब खुद सोचो तुम ही सकते हो बंदर पर जो कुछ भी थी। अब बंदर पर क्या बीती होगी, बंदर को जैसे मालिक ने देखा होगा, मालिक ने जैसे बंदर को देखा होगा, मालिक ने तो बंदर की पिटाई कर दी होगी। ठीक है ना। तो ये श्वेता और अभिषेक बताओ, बंदर से क्या गलती की। तो बंदर ने यही गलती की थी कि वो घड़े को छोड़ के भाग जाता, बट लालची होने की वजह से वो कुरमुरे चने को छोड़ नहीं पाया, और उसकी वजह से उसके दोनों हाथ क्या हुआ, उस घड़े के अंदर फंस गए, और वो उस घर से बाहर नहीं निकल नहीं पाया और चना भी नहीं खा पाया, और उसको अलग से मार अलग से पड़ी। ठीक है। तो ये कहानी थी, ये कविता थी लालची बंदर की। अब उसके शब्द और अर्थ पढ़ते हैं। समय मतलब वक्त, फौरन मतलब तुरंत, घड़ा मतलब मिट्टी का एक प्रकार का बर्तन, कोशिश मतलब प्रयत्न, रखा मतलब रखा, सुने मतलब एकांत,
और लालची मतलब लोभी। वाचन और श्रुतलेख। घड़ा, कुरमुरे, फौरन, मुट्ठी, लालची, मालिक और राम सुमेर। ठीक है, ये थे इसके शब्द और अर्थ, और वाचन और श्रुतलेख।